नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का माई चैनल माई नॉलेज में और मेरा नाम है पिंटू भारद्वाज। तो दोस्तों आज की जो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। अगर आप एक ईपीएफ के मेंबर हैं, यानी कि अगर आपके पास एक पीएफ का अकाउंट है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि दोस्तों हमारे कुछ ऐसे ईपीएफ मेंबर है जिनको एक प्रॉब्लम आती है जब वो अपने पीएफ को ऑनलाइन ट्रांसफर करने के लिए जाते हैं। जब वो फाइनल सबमिशन वाले स्टेप पे जाते हैं, जैसे ही वो फाइनल सबमिट करते हैं तो वहां पे उनको एक एरर देखने को मिलता है। उस एरर में लिखा होता है कि मोबाइल नंबर रिसीव्ड फ्रॉम यूआईडीआई सर्विस डज नॉट मैच विद द अवेलेबल डाटा इन यूनिफाइड पोर्टल। तो ये जो एरर है उनको तब देखने को मिलता है जब वो अपने पीएफ को ऑनलाइन ट्रांसफर करने के लिए जाते हैं, और जब फाइनल सबमिशन करते हैं वहीं पे इनको ये एरर देखने को मिलता है और उनका पीएफ ट्रांसफर नहीं हो पाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि इस एरर का क्या मतलब है और इसका क्या सोल्यूशन है। तो सारा कुछ आज की इस वीडियो में मैं आपको अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे ले जाके दिखाने वाला हूं। तो चलिए हम अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं। हेलो दोस्तों, तो ये देखिए मैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुका हूं, और अगर आप मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पे देख रहे हैं तो मैंने यहां पे ऑलरेडी यूनिफाइड मेंबर पोर्टल ओपन किया हुआ है और इसमें एक यूएन नंबर के जरिए लॉगिन भी किया हुआ है। तो दोस्तों हमारे कुछ ऐसे ईपीएफ मेंबर्स हैं जिनको एक प्रॉब्लम आ रही है जब वो अपने पीएफ को ट्रांसफर करने के लिए जा रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि वहां पे उनको एक एरर देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको वो प्रॉब्लम, वो एरर दिखाता हूं, फिर मैं आपको उसका सोल्यूशन बताऊंगा। चलिए दोस्तों, तो अब मैं यहाँ पे पीएफ ट्रांसफर करने की कोशिश करता हूं। तो इसके लिए मैं यहां पे ऑनलाइन सर्विसेज में जाता हूं, फिर मैं यहां पे वन मेंबर वन ईपीएफ अकाउंट ट्रांसफर रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देता हूं। उसके बाद मेरे सामने यहां पे ट्रांसफर वाला फॉर्म ओपन हो जाता है। फिर मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेता हूं। उसके बाद सबसे पहले मैं सिलेक्ट कर लेता हूं कि मैं प्रीवियस वाले एम्प्लॉयर को रिक्वेस्ट डालना चाहता हूं ट्रांसफर की या प्रेजेंट वाले को। तो मैं यहां पे प्रेजेंट वाला सिलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद ठीक नीचे मैं यहां पे यूएन नंबर डाल लेता हूं। उसके बाद गेट डिटेल्स पे क्लिक कर देता हूं। उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट में से मैं उस पीएफ अकाउंट को सिलेक्ट कर लेता हूं जिस पीएफ अकाउंट का जो बैलेंस है ट्रांसफर करना चाहता हूं। सिलेक्ट करने के बाद उस पीएफ अकाउंट की पूरी डिटेल मुझे नीचे नजर आने लग जाती है। फिर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेता हूं। उसके बाद यहां पे मुझे स्टेप नंबर 2 नजर आने लग जाता है, जहां पे मुझे अपने आधार कार्ड को वैलिडेट करना है। उसके लिए यहां पे आपको एक कंसेंट नजर आता है जिसको मैं यहां पे सिलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद ठीक नीचे गेट ओटीपी का एक ऑप्शन, एक बटन नजर आ रहा है, मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूं। अब ओटीपी मेरे आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर सेंड कर दिया गया है। उस ओटीपी को मैं यहां पे एंटर ओटीपी में एंटर करता हूं और सबमिट के बटन पे क्लिक कर देता हूं। उसके बाद मुझे यहां पे एक एरर नजर आ रहा है, मोबाइल नंबर रिसीव्ड फ्रॉम यूआईडी सर्विस डज नॉट मैच विद द अवेलेबल डाटा इन यूनिफाइड पोर्टल। तो दोस्तों ये एरर हमारे कुछ ईपीएफ मेंबर्स को आ रहा है जब वो अपने पीएफ को ट्रांसफर करने के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों ये तो रही प्रॉब्लम। अब हम बात करते हैं कि ऐसी प्रॉब्लम हमें क्यों आ रही है और इसका सॉल्यूशन क्या है। तो दोस्तों प्रॉब्लम को समझने के लिए हम जाएंगे इस पीएफ मेंबर के प्रोफाइल में। प्रोफाइल में जाने के लिए हम जाते हैं व्यू पे। उसके बाद फर्स्ट नंबर पे प्रोफाइल का मुझे एक ऑप्शन नजर आ रहा है, हम प्रोफाइल पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद मेरे सामने इस ईपीएफ मेंबर की जो पूरी प्रोफाइल है वो यहाँ पे ओपन हो चुकी है, यानी कि यूनिफाइड मेंबर पोर्टल में जो डाटा है वो यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है। तो अगर आप इस ईपीएफ मेंबर का मोबाइल नंबर देखेंगे तो इस मोबाइल नंबर के लास्ट में जो 4 डिजिट है वो है 3513, लेकिन इनके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उसके लास्ट के जो 4 डिजिट है वो है 8820। यानी कि यहाँ पे जो यूनिफाइड मेंबर पोर्टल में इनका मोबाइल नंबर है और इनके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर है वो दोनों ही अलग अलग है, जिसकी वजह से हमें पीएफ ट्रांसफर करते वक्त प्रॉब्लम आ रही है, हमें वो एरर देखने को मिल रहा है। चलिए दोस्तों, तो अब बात करते हैं कि ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम अपने यूनिफाइड मेंबर पोर्टल में जो नंबर है, मोबाइल नंबर है, उसको चेंज कर ले, क्योंकि इसको चेंज करना जरूरी है अगर आप अपने पीएफ को ट्रांसफर करना चाहते हैं या ऑनलाइन आप कोई भी सर्विसेज यूज करना चाहते हैं ईपीएफ से रिलेटेड। तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके यूनिफाइड मेंबर पोर्टल में जो मोबाइल नंबर है वही मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड के साथ भी लिंक होना चाहिए। चलिए अब मैं आपको बता देता हूं कि मोबाइल नंबर को कैसे आप चेंज कर सकते हैं। मोबाइल नंबर को चेंज करने के लिए जहां पे आपको मोबाइल नंबर नजर आ रहा है उसके ठीक आगे आपको एक पेंसिल का आइकन नजर आएगा, आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे।
उसके बाद आप यहाँ पे चेंज कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे आ जाएंगे। तो हम अपने मोबाइल नंबर को चेंज करना चाहते हैं तो आप पहले वाले ऑप्शन में रहेंगे जहां पे आपको लिखा हुआ है आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर। आप क्या करेंगे, ठीक नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा वेरीफाई या चेंज मोबाइल नंबर, आप इसके ऊपर टिक करेंगे। उसके बाद ठीक नीचे आपको दो ऑप्शन नजर आएंगे। पहले में है आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर, जहां पे आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है वो एंटर करेंगे। उसके बाद ठीक नीचे है री एंटर आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर, यानी कि जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड के साथ लिंक है वही मोबाइल नंबर आप फिर से यहाँ पे एंटर कर देंगे। उसके बाद ठीक नीचे गेट मोबाइल ओटीपी का आपको एक बटन नजर आ रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक मैसेज सेंड किया जाएगा, उसमें आपको ओटीपी आईडी नजर आएगा। ओटीपी आईडी आपको यहाँ पे भी नजर आ रहा है, आप ध्यान रखिए। उसके साथ आपको एक पिन नंबर मिलेगा, तो आपने यहाँ पे पिन नंबर एंटर करना है, ओटीपी आईडी एंटर नहीं करना है। कई बार ईपीएफ मेंबर्स ये गलती करते हैं कि ओटीपी की जगह यहाँ पे ओटीपी आईडी एंटर कर देते हैं। तो आप यहाँ पे चेक कर ले कि ओटीपी आईडी आपको यहीं स्क्रीन पे नजर आ रही है, तो आपने यहाँ पे सिर्फ पिन एंटर करना है। उसके बाद ठीक नीचे आपको वैलिडेट मोबाइल ओटीपी का आपको एक बटन नजर आएगा, आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर को आधार कार्ड के साथ भी वैलिडेट किया जाएगा, तो आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर फिर से एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उसके लिए आपको यहाँ पे एक कंसेंट नजर आएगा, जिसपे चेक लगा के आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद ठीक नीचे गेट ऑथराइजेशन पिन का आपको एक ऑप्शन नजर आएगा, एक बटन नजर आएगा, आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, उस ओटीपी को आप यहाँ पे एंटर पिन नंबर में एंटर करेंगे। उसके बाद ठीक नीचे आपको सेव चेंज का आपको एक बटन नजर आएगा, उसके पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर है वो सक्सेसफुली यहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा, आपको यहाँ पे एक मैसेज भी नजर आ जाएगा। उसके बाद ठीक नीचे आप देखेंगे तो अब आपका जो मोबाइल नंबर है वो वेरीफाइड है। उसके बाद अब जब आप अपने पीएफ को ट्रांसफर करने के लिए जाएंगे और आप अपना ओटीपी यहाँ पे एंटर करके सबमिट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपका जो पीएफ है वो बड़े ही आराम से यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था और उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपके लिए यूजफुल रही होगी। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि इसी तरह की लेटेस्ट और यूजफुल वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।